नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस ट्रेजरी ने कहा, ग्राहक सुरक्षा के लिए सिर्फ बैंक्स ही इशू करें स्टेबल कॉइन। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने $3.6 बिलियन के बिटकॉइन रिकवर करते हुए चोर कपल को किया गिरफ्तार। वेब3 बिल्डर अल्केमी ने $10 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ जुटाए $200 मिलियन। न्यूरल कैपिटल क्रिप्टो फंड ऑफ फंड्स के लिए जुटाएगी $150 मिलियन। इन्फिनिटी वेंचर्स ने क्रिप्टो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए जुटाए $70 मिलियन। बिटकॉइन $45,000 पर बने रहने में हुआ विफल, लियो में आया बड़ा उछाल। आवे ने वेब3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेंस प्रोटोकॉल को किया लॉन्च। पॉलीगॉन DeFi प्रोटोकॉल QIDAO के वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से हैकर्स ने चुराए $13 मिलियन। KPMG कनाडा ने बिटकॉइन और ईथर में किया इन्वेस्टमेंट। यूएस ट्रेजरी के कुछ अधिकारी स्टेबल कॉइन्स को बैंकों का डोमेन बनाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के सभी मेंबर्स इस नजरिए का समर्थन नहीं करते हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में डोमेस्टिक फाइनेंस के अंडर सेक्रेटरी जॉन नेली लियांग ने फाइनेंशियल सर्विसेज पर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटी के मेंबर्स को बताया कि सिर्फ लाइसेंस्ड बैंकों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हित में स्टेबल कॉइन्स जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लियांग के कमेंट्स स्टेबल कॉइन रेगुलेशन पर नवंबर की एक रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं, जिसमें टोकन्स को एक्सक्लूसिवली इंश्योर्ड बैंक्स द्वारा जारी करने की बात की गई थी। लियांग ने अपनी टेस्टिमनी के दौरान कहा कि इशूअर्स के लिए डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर करने का प्रपोजल स्टेबल कॉइन्स को स्टेबल बनाने के लिए बनाया गया है और उन्हें लगता है कि स्टेबिलिटी शायद एक अच्छे स्टेबल कॉइन का प्रमुख गुण है। इतना ही नहीं, लियांग ने तर्क दिया कि सिर्फ इंश्योर्ड बैंक्स को स्टेबल कॉइन जारी करने की अनुमति देने का एक अन्य प्रमुख कारण ये था कि फेडरली इंश्योर्ड इंस्टीट्यूशन स्टेबल कॉइन्स और उनकी अंडरलाइंग एसेट्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। अमेरिकी सरकार ने 2016 बिटफिनिक्स हैक्स के दौरान चुराई गई ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी को बरामद कर लिया है और इस हाइस से जुड़े एक मैरिड कपल को गिरफ्तार कर लिया है। 2016 में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के करंट वैल्यू पर लगभग $4.5 बिलियन को चुरा लिया गया था। ऐसे में न्याय विभाग ने कहा है कि लॉ एनफोर्समेंट ने अब तक $3.6 बिलियन से ज्यादा की वसूली की है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल लीजा मोनाको ने एक बयान में कहा है कि न्यूयॉर्क के रहने वाले 34 वर्षीय इलिया लिश्टेनस्टाइन और 31 वर्षीय हेदर मॉर्गन को क्रिप्टो करेंसी और पैसों की चोरी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अगर इन्हें दोषी ठहराया जाता है तो दोनों अपराधों में ज्यादा से ज्यादा 25 साल जेल की सजा हो सकती है। दोनों पार्टीज ने 119,754 बिटकॉइंस को लूटने की साजिश रची थी, जो कि 2016 में हैक किए जाने पर बिटफिनिक्स प्लेटफॉर्म से चुराए गए थे। वेब3 बिल्डर और ब्लॉकचेन कंपनी अल्केमी ने लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और सिल्वर लेक के नेतृत्व में एडिशनल सीरीज सी फंडिंग में $10.2 बिलियन वैल्यूएशन पर $200 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी नॉन फंजिबल टोकन क्रिएटर्स और मार्केट प्लेसेस को इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग टूल्स प्रोवाइड करती है, जिसमें एक्सी इन्फिनिटी, डैपर लैब्स, ओपनसी, साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल जैसे आवे, सुशी स्वैप, यर्न फाइनेंस और द ग्राफ का नाम शामिल है। अल्केमी के को-फाउंडर और CEO निखिल विश्वनाथन ने कहा है कि कंपनी ने अभी तक अपने सीरीज बी और सी फंडिंग राउंड के कैपिटल को यूज नहीं किया है। अल्केमी के अर्ली इन्वेस्टर्स में कॉइनबेस, एंडरसन हॉरोविट्ज, पैंटेरा, कोटो के साथ ही जेजी, जैरेड लेटो और विल स्मिथ जैसे सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं।
फॉर्मर सोवरेन वेल्थ फंड प्रोफेशनल राबिया इकबाल ने वेब3 रेवोल्यूशन पर दांव लगाते हुए न्यूरल कैपिटल बैनर के तहत क्रिप्टो फंड्स और फंड्स के लिए $150 मिलियन जुटाने के प्लान पर काम कर रही हैं। न्यूरल कैपिटल एक महिला संचालित माइनॉरिटी ओन्ड स्टार्टअप है जो कि किनेटिक कैपिटल द्वारा समर्थित है, जो ब्लॉकफाई, FTX और सोलाना जैसी टॉप क्रिप्टो कंपनीज को सीड फंडिंग प्रोवाइड करती है। राबिया इकबाल ने फरवरी के अंत में नई फर्म के पहले फंड को क्लोज करने के प्लान्स बनाए हैं। न्यूरल का फ्लैगशिप व्हीकल फर्स्ट लाइट फंड क्रिप्टो फोकस हेज और वेंचर कैपिटल मैनेजर्स के साथ साथ ब्लॉकचेन स्फीयर में टोकन इन्वेस्टमेंट्स और डायरेक्ट इक्विटी स्टेक्स के लिए कैपिटल डिप्लॉय करने के प्लान्स बना रहा है। फंड्स और फंड्स के पीछे की अपील उन मैनेजर्स तक पहुंच प्राप्त करता है जो नए इन्वेस्टर्स या स्मॉल चेक्स को स्वीकार नहीं करते हैं। टाइपी बेस्ड वेब3 इन्वेस्टर इन्फिनिटी वेंचर्स क्रिप्टो ने कहा कि उसने अपने पहले फंड में एशिया और अमेरिका में स्टेन वेब3 और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को डिप्लॉय करने के लिए $70 मिलियन जुटाए हैं। फंड का एम साउथ ईस्ट और वेस्ट के बीच की दूरी को कम करना है। इन्फिनिटी वेंचर्स के एक पार्टनर ब्रायन लू ने एक चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि फंड का लगभग 55% इन्वेस्टमेंट एशिया और 35% अमेरिका में है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार सर्कल, डिजिटल करेंसी ग्रुप और एनिमोका ब्रांड्स ने फंड में भाग लिया। फंड के पार्टनर्स में से एक रिची GRR बोनन ने है, जिनका परिवार CP ग्रुप को चलाता है, जो थाईलैंड के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट में से एक है। लो ने कहा कि वो और भी फंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वे हर 1.5 साल में एक फंड को शुरू करना चाहते हैं। इन सब के अलावा लू वेंचर फर्म हेडलाइन के एशिया ऑफिस में एक इन्वेस्टर और पार्टनर भी है, जो अपने पोर्टफोलियो में ग्रुपॉन और डेटिंग ऐप बम्बल को काउंट करते हैं। बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करने के बाद $45,000 से ज्यादा पर बने रहने में असफल रही और इस तरह से उसे $44,000 के स्तर पर वापस आते हुए देखा गया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को एशिया ट्रेडिंग डे में $40,000 पर कम सपोर्ट मिल सकता है। कुछ एनालिसिस बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म में $48,000 तक जाते हुए देखते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि $53,000 तक पहुंचने से पहले मिड हाई $30,000 के लिए पुल बैक की संभावना है। हाल के ट्रेड्स में बिटकॉइन $43,770 पर था, वहीं पिछले 24 घंटों में 1% नीचे, जबकि एथर $3,092 पर था। उसी समय सीमा में 1.8% नीचे देखा गया। हालांकि आज चैटर ऑफ द मार्केट लियो ही था, जो क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनिक्स का टोकन है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा घोषणा किए जाने के बाद करेंसी में उछाल आया। दरअसल एक्सचेंजेस के 2016 में चुराए गए लगभग $3.6 बिलियन के बिटकॉइन को जब्त कर लिया गया है। लियो टोकन बिटफिनिक्स और उसकी पेरेंट कंपनी आईफिनिक्स द्वारा मैनेज्ड अन्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किए जाने वाले यूटिलिटी टोकन्स न्यूज ब्रेक होने के बाद सिर्फ 20 मिनट्स में 40% ऊपर जाते हुए देखे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार बिटफिनिक्स ने कहा कि अगर वह इस बिटकॉइन को पाने के 18 महीने के भीतर चोरी हुए बिटकॉइन को वापस ले लेता है तो वह किसी भी आउटस्टैंडिंग लियो को वापस खरीद उसे जला देगा। पॉपुलर DeFi प्लेटफॉर्म आवे ने एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेंस प्रोटोकॉल नाम से लॉन्च किया है। आवे के फाउंडर स्टैनी कुलेचोव ने लेंस को एक ओपन कंपोजेबल वेब3 सोशल मीडिया प्रोटोकॉल बताया है, जो किसी को भी नॉन कस्टोडियल सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने और नए सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बनाने की अनुमति देता है। लेंस डेवलपर्स को यूजर्स के शेयर्ड बेस से बेनिफिट करते हुए एप्लीकेशंस की एक वाइड रेंज बनाने की अनुमति देगा। लेंस पॉलीगॉन नेटवर्क पर चलेगा और IPFS पर होस्ट किए गए कंटेंट्स के लिए रेवेन्यू शेयरिंग फीचर्स का समर्थन करेगा। लेंस के लॉन्च के बाद आवे इकोसिस्टम का नेटिव टोकन आवे $192 पर अपने 7 दिन के सबसे उछले स्तर पर पहुंच गया। आवे के पिछले 5 दिनों में 17% का उछाल आया है। हालांकि नई रिपोर्ट के अनुसार ये अपने इंट्राडे के उछले स्तर से फिसलकर अब लगभग $182 पर ट्रेड कर रहा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।